my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 36। तो इसके पहले की वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे, साथ में क्विज क्वेश्चंस भी मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाउ स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल एक्टिविस्ट इज रिलेटेड टू नर्मदा बचाओ अभियान। ये नर्मदा बचाओ अभियान था जिसमें नर्मदा नदी को, उसके किनारे प्लांटेशन पेड़ लगाना और उसको नर्मदा नदी को बचाने के लिए एक अभियान चलाया था। वो किसने चलाया था? तो कौन से वो सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने अभियान चलाया था नर्मदा बचाओ अभियान? तो वो थी मेधा पटवार। इन्होंने चलाया था नर्मदा बचाओ अभियान। और ये सुंदरलाल बहुगुणा जो है, इन्होंने चिपको मूवमेंट जो चला था ना, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, उससे रिलेटेड हैं ये। महात्मा गांधी, इन्होंने फ्रीडम के लिए फ्रीडम फाइटर। देन विनोबा भावे, भूदान मूवमेंट था कि विनोबा भावे ने अपने पूरे गांव की ज़मीन को दान में दे दिया था। तो ये जो भूदान आयोजन था वो विनोबा भावे ने किया था। और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था उससे जो रिलेटेड सोशल एक्टिविस्ट हैं, उससे जो रिलेटेड कार्यकर्ता हैं वो है मेधा पटवार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉस ऑफ कलर इन फैब्रिक ड्यू टू सनलाइट। जो कपड़े में कलर हल्का हो जाना या कलर छूट जाना या कहीं पे कलर मीन्स अनइवन कलर हो जाना ड्यू टू सनलाइट की वजह से जब कलर ख़राब होता है कपड़े में तो उसको क्या बोलते हैं? जब सनलाइट की वजह से कपड़े में कलर ख़राब होता है उसको बोलते हैं फेडिंग। हम बोलते हैं नहीं कि कपड़े का कलर फेड हो गया है, तो जब बहुत ज़्यादा सनलाइट में एक्सपोजर होगा कपड़े का या ज़्यादा दिनों तक सूरज की रोशनी में पड़ा रहेगा कपड़ा, डायरेक्ट धूप में पड़ा रहेगा, तब जब वो कलर चेंज होता है या कलर ख़राब होता है उसको बोलते हैं फेडिंग। माइग्रेशन मतलब एक कपड़े का कलर दूसरे कपड़े में छूटना, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। क्रॉकिंग मीन्स कपड़े से रगड़ के जो कलर छूटता है उसको बोलते हैं क्रॉकिंग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज इन सीक्वेंस द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल हैं इनको सीक्वेंस में लगाना है कि डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले होता है मैन्युफैक्चर, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। तो मैन्युफैक्चर नंबर 2 इसमें। देन मैन्युफैक्चर होने के बाद कहाँ जाता है? जो होलसेल मार्केट वाले होते हैं वो लेके आते हैं, तो होलसेल जाता है। होलसेल के बाद वहाँ से रिटेलर वाले, जो रिटेल प्राइस वाले होते हैं वो ले जाते हैं। देन लास्ट में पहुँचता है कंज्यूमर तक। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है मैन्युफैक्चरर, वहाँ से होलसेलर के बाद रिटेलर के बाद कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड इन द प्रॉपर सीक्वेंस। जो अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी थी हायरार्की ऑफ नीड्स या ह्यूमन नीड्स की थ्योरी थी, इसको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले आता है। फिजियोलॉजिकल नीड, जब नीड एक दिन की नीड पूरी हो गई, फिर होता है कि चलो एक दिन हम फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स क्या है? फूड है, शेल्टर है, क्लॉथ है, ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो एक दिन तो अगर ये कंप्लीट हो गई, फुलफिल हो गई, तो फिर हम सोचते हैं नेक्स्ट डे कहाँ से कंप्लीट होगी, उस नेक्स्ट डे फूड है, शेल्टर है, कहाँ मिलेगा। तो पहले तो एक दिन की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हुई, देन आता है उनकी सेफ्टी करना है, उनकी सिक्योरिटी करना है। अगर एक दिन की नीड पूरी हो रही हैं तो आगे फर्दर फ्यूचर में कंटिन्यू रखने के लिए क्या होगा? तो उसके लिए सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सेफ्टी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, लाइक रहने के लिए घर मिल गया, पहनने के लिए कपड़े मिल गए, खाने के लिए खाना मिल गया, सब कुछ है, प्रॉपर अमाउंट में है। देन अब क्या चाहिए? घर है पूरा खाली पड़ा है, मीन्स फैमिली चाहिए, रिलेशनशिप, फैमिलीज, परिवार, दोस्त सब चाहिए ना। तो आएगा सोशल मीन्स लव, बिलोंगिंग्स। अब घर भी मिल गया, फैमिली भी मिल गई, अब क्या चाहिए? सेल्फ स्टीम मीन्स अब चाहिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट। सेल्फ स्टीम मीन्स रिस्पेक्ट चाहिए। अब रिस्पेक्ट के बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स बिल्कुल एट द टॉप मोस्ट लेवल, जहाँ पे जो बिल्कुल डिवोटेड होते हैं किसी, जैसे जो सोल्जर्स हैं अपने यहाँ की, जो आर्मी है, ये लोग बिल्कुल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, ये स्ट्रीम होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। तो जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है
ऑप्शन नंबर ए मीन्स पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर उन नीड्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जब नीड की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गई तब हमको चाहिए फैमिली, फ्रेंड्स, उसके बाद चाहिए रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम के बाद चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये है करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर ब्लांचिंग फूड? फूड को ब्लांच करने का प्राइमरी रीज़न क्या है? ब्लांचिंग क्या होता है? मीन्स फूड को पहले जो बॉइलिंग वाटर है उसमें थोड़ी देर बॉइलिंग वाटर में रखना, उसके बाद उसे सडन कोल्ड वाटर में डालना, क्योंकि बॉइलिंग वाटर में कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, तो उनके लिए चाहिए कोल्ड ट्रीटमेंट। और कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कोल्ड ट्रीटमेंट में, जो कोल्ड वेदर में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, इनएक्टिवेट नहीं होते हैं, तो उनको चाहिए हीट ट्रीटमेंट। तो इसीलिए हीट ट्रीटमेंट में जितने भी हीट से लायबल बैक्टीरियाज हैं, एंजाइम्स हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। बाकी जो कोल्ड ट्रीटमेंट होता है उसमें डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ब्लांचिंग करते क्यों हैं फूड की? वो इसलिए क्योंकि जो उसमें एंजाइम हैं फूड में वो इनएक्टिवेट हो जाएं, जिससे इन फूड को प्रिजर्व करके रखा जा सके लॉन्ग टाइम के लिए। तो ब्लांचिंग का मेन रीज़न है एंजाइम को इनएक्टिवेट करना और फूड को प्रिजर्व करके रखना, प्रिवेंट करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट अप्रोच? इनमें से कौन सा एक मैनेजमेंट अप्रोच नहीं है? तो क्लासिकल मैनेजमेंट अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है, ह्यूमन रिलेशनशिप, ये सब मैनेजमेंट अप्रोच हैं। डबल एंट्री सिस्टम ये मैनेजमेंट अप्रोच नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम इज रिकॉर्ड कीपिंग है। इसमें ये रिकॉर्ड, एक जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड, जो भी ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना, वो आता है डबल एंट्री सिस्टम में। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, इसमें ये मैनेजमेंट अप्रोच नहीं है। तो क्लासिकल, सिस्टम अप्रोच एंड ह्यूमन रिलेशनशिप ये मैनेजमेंट अप्रोच है। डबल एंट्री सिस्टम इज द रिकॉर्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड द बॉबिन इन द स्विंग मशीन? जो सिलाई वाली मशीन होती है, स्विंग मशीन है, उसमें बॉबिन को, क्या चीज़ है जो बॉबिन को पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है? तो वो है ऑसिलेटिंग हुक। जो ऑसिलेटिंग हुक होता है ये बॉबिन को पकड़ के रखता है। फीड डॉग, जो फीड डॉग जहाँ से ये कपड़े को आगे फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है। प्रेशर फुट, ये कपड़े पे प्रेशर रखता है जिससे कपड़ा इधर उधर ना हो। थ्रेड टेकअप एंड लीवर, ये थ्रेड को इजिली फॉरवर्ड करता है। जो ऑसिलेटिंग हुक होता है ये बॉबिन को होल्ड करके रखता है, मीन्स बॉबिन को पकड़ के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट कसूती एम्ब्रॉयडरी? इनमें से कौन सी एम्ब्रॉयडरी है जो कसूती एम्ब्रॉयडरी को रिप्रेजेंट नहीं करती है, जो कसूती एम्ब्रॉयडरी का एक फॉर्म नहीं है? तो आरी जो है ये कसूती एम्ब्रॉयडरी का फॉर्म नहीं है। बाकी मेंथी, गवंती एंड मुर्गई ये जो हैं वो कसूती एम्ब्रॉयडरी के फॉर्म हैं, बट आरी जो है ये कसूती एम्ब्रॉयडरी का फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक वाटर हीटर इज बाई? जो इलेक्ट्रिक वाटर हीटर होता है जो पानी गर्म करता है, तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो जो इलेक्ट्रिक वाला वाटर हीटर होता है, जो रॉड वाला वाटर हीटर होता है, वो काम करता है इंडक्शन पे। उसमें जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है, उसको बोलते हैं इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सोशियोमेट्री इज अ टूल टू मेजर चाइल्ड। जो सोशियोमेट्री है मीन्स सोशियो मीन्स सोशल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, मीन्स सोसाइटी के जो पैरामीटर्स हैं उनको मेज़र करने के लिए जो टूल यूज़ होता है उसको बोलते हैं सोशियोमेट्री। बट यहाँ पे है मेजर चाइल्ड के सोसाइटी से जो पैरामीटर्स हैं या चाइल्ड के जो सोसाइटी से रिलेशनशिप है उसको जो मेज़र करने का टूल है उसको बोलते हैं सोशियोमेट्री। तो सोसाइटी मीन्स रिलेशनशिप विद पीयर्स, नेबर्स, ठीक है। इंटेलिजेंस लेवल के लिए होता है आईक्यू लेवल टेस्ट। बिहेवियर प्रॉब्लम तो ये भी सोशियोमेट्री में नहीं आता है। रिलेशनशिप विद पेरेंट्स है तो फैमिली हो गई। फैमिली ऑफ सोसाइटी में सोसाइटी एंड पीयर्स अलग होते हैं। फैमिली इज द एंड अपने फैमिली में सोसाइटी में फैमिली कई सारी फैमिली को मिलकर सोसाइटी बनती है। फैमिली सिंगल फैमिली इज़ नॉट अ सोसाइटी। तो अगर चाइल्ड की रिलेशनशिप देखना है विद पीयर्स मीन्स उसके फ्रेंड्स के साथ, उसके नेबर्स के साथ, आसपास के लोगों के साथ उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, तो उसके लिए जो टूल यूज़ होता है उसको बोलते हैं सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री टूल जो है वो यूज़ किया जाता है चाइल्ड का रिलेशनशिप
मेज़र करने के लिए कि पीयर्स के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है DRDA इज फंक्शनिंग एट। पहले तो DRDA क्या है? डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी। जो डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, इसको बोलते हैं DRDA। ये आई थी 1999 में, ठीक है। उसका जो मेन फंक्शन था वो ये था कि जो डिफरेंट रूलर्स हैं, जो रूरल मतलब जो गांव हैं, वहाँ पे एंटी पावर्टी प्रोग्राम चलाना, जिसकी वजह से लोगों को काम मिल सके और उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सके। तो जो DRDA है वो कौन से लेवल पे काम करता है? तो DRDA जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शन करता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABC ऑफ पोस्टर। ABC ऑफ पोस्टर मीन्स अगर पोस्टर बना रहे हैं तो A का मतलब अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर। मीन्स जो पोस्टर बना रहा है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अट्रैक्टिव मीन्स उसको देख के वो साफ सुथरा और फाइन बना होना चाहिए, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। देन ब्रीफ, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या जो भी मैसेज उसमें दे रहे हैं वो ब्रीफ होना चाहिए, कि मीन्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट होने चाहिए और क्लियर होना चाहिए। अगर जो वहाँ की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज, वहाँ की लैंग्वेज यूज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, जो इजीली अंडरस्टेबल हो, जिसको लोग आसानी से समझ सकें। तो ABC मीन्स अट्रैक्टिव, B मीन्स ब्रीफ, C मीन्स क्लियर। तो अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर होना चाहिए जो पोस्टर है। नेक्स्ट आता है टाइप 1 एरर इज मेड। टाइप 1 एरर, देखो टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, 2 टाइप की एरर होती हैं। तो टाइप 1 एरर क्या होता है? जब ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, मीन्स ट्रू है और उसको रिजेक्ट कर दिया, तब ये होती है टाइप 1 एरर। बट जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है नल हाइपोथेसिस और उसको एक्सेप्ट कर लिया, तब होती है टाइप 2 एरर। और जो टाइप 2 एरर है ये ज़्यादा डेंजरस होती है इन कंपैरिजन टू टाइप 1 एरर। देखो नल हाइपोथेसिस होती है एंड 2 हाइपोथेसिस होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और जब भी हाइपोथेसिस चेक करने की बात आती है तो हमेशा नल हाइपोथेसिस चेक किया जाता है। और यहाँ पे जब और उसके बाद चेक करने के बाद एरर्स आती हैं, तो टाइप 1 एरर तब होती है जब हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है बट उसको रिजेक्ट कर देंगे, तब ये होती है टाइप 1 एरर। और हाइपोथेसिस, जो नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, गलत है, बट उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो ये होती है टाइप 2 एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन इज प्रमोटेड थ्रू। जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनमें लैंग्वेज डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करते हैं? ऑप्शन है स्टोरी टेलिंग, कन्वर्सेशन, सोशल पार्टिसिपेशन एंड सॉलिटरी प्ले। तो स्टोरी टेलिंग सही है। जब आप बच्चे को देखो, कोई छोटा बच्चा होता है, उसको आप स्टोरी सुनाओ या उसके साथ बात करो तो वो भी बोलने की कोशिश करता है। स्टोरी टेलिंग, जब उससे बात करोगे, आप बातचीत करोगे तो बच्चा भी बोलने की कोशिश करता है। या सोशल पार्टिसिपेशन मीन्स जितने ज़्यादा लोगों से वो इंटरेक्ट करेगा, उनके साथ बोले, मतलब लोग उससे बोलेंगे तो बोलने की कोशिश करेगा। देन आता है सॉलिटरी प्ले। सॉलिटरी मीन्स अकेले, सिंगल। तो ये तो नहीं है, कोई बच्चा अगर अकेले रह रहा है तो वो कहाँ से बोलेगा ज़्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन है C मीन्स स्टोरी टेलिंग, कन्वर्सेशन एंड सोशल पार्टिसिपेशन। ये कुछ मेथड्स हैं जिससे बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट, अच्छे से लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सकता है। स्टोरी टेलिंग, कन्वर्सेशन एंड सोशल पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन लिस्टेड बिलो। ये मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसका एक ट्रिक है, उसको हम लोग बोलते हैं POSTCORB, पोस्ट कार्ब, ठीक है। P मीन्स प्लानिंग, तो P इज प्लानिंग 3, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसके बाद O ऑर्गेनाइजेशन मीन्स 4 नंबर, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4। उसके बाद आता है S मीन्स स्टाफिंग, ये सेकेंड। इसके बाद आता है D मीन्स डायरेक्टिंग, तो यहाँ से आ गया डायरेक्टिंग के बाद कोऑर्डिनेशन के बाद रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो 20 तक करेक्ट ऑप्शन। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं पोस्ट कॉर्ब। ये फंक्शन जो मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये पूरा इसका सीक्वेंस है। तो इसको याद कर सकते हैं एक ट्रिक के थ्रू, उसको बोलते हैं पोस्ट कॉर्ब। अगर इसकी आपको सीक्वेंस में वीडियो चाहिए
तो इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें एक एक फंक्शन को, मीन्स प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक एक फंक्शन को डिटेल में डिस्कस किया है, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस है इसका भी एक सिक्वेंशियल ऑर्डर है, इसको तो इसका सिक्वेंशियल ऑर्डर क्या है, उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग, सिचुएशन, रिकंसिडरेशन एंड इवैल्यूएशन। अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता है तो सबसे पहले जो रिकंसिडरेशन होता है वो लास्ट स्टेप होता है। अगर रिकंसिडरेशन नहीं होता तब इवैल्यूएशन लास्ट स्टेप होता है, बट यहाँ पे रिकंसिडरेशन दिया है तो रिकंसिडरेशन इज़ द लास्ट स्टेप। यहाँ से दो क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे भी 3 पहले, यहाँ पे भी मीन्स सिचुएशन के बाद आता है, यहाँ पे 2 है, 1 है, यहाँ पे 1 है, 2। तो सिचुएशन के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, तभी हमने जो भी सिचुएशन है उसको एनालाइज किया, उसको देखा क्या है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, क्या फिर उससे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तभी तो उस पर हम टीचिंग करेंगे ना। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स पहले हम सिचुएशन देखेंगे क्या है, देन उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। जब ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे फिर उस पर टीचिंग करेंगे, टीचिंग के बाद इवैल्यूएशन, देन रिकंसिडरेशन। और इसका जो शॉर्ट है, हम लोग इसको जो शॉर्ट में याद करते हैं, उसका फॉर्मूला है SOTER, सॉर्टर। जो फर्स्ट वर्ड सबका ले लिया, ये बनता है SOTER, सॉर्टर। और एक्सटेंशन एजुकेशन के यहाँ पे तो चलो प्रोसेस पूछा था कि प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस हम लिख सकते हैं इससे सॉर्टर शॉर्ट फॉर्म में। और कभी कभी पूछ लेते हैं कि कितने स्टेप होते हैं, तो 1 2 3 4 5 इसके स्टेप होते हैं 5। और इसका सीक्वेंस अगर पूछते हैं तो SOTER, ये इसका सीक्वेंस है और इसमें स्टेप होते हैं 5। सब सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवैल्यूएशन एंड रिकंसिडरेशन। ये आपको ट्रिक के थ्रू कैसे याद होता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको याद करने में आसानी है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन द हायरार्की ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम ग्रास रूट टू अपवर्ड। ग्रास रूट मीन्स जो बेसिक, पंचायत राज का जो बेसिक, जो सबसे बेसिक लेवल है, जो लोअर लेवल है वो क्या है, तो वहाँ से इसके हाईएस्ट लेवल तक अरेंज करना है। तो ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, इसका बेसिक लेवल क्या है, बेसिक लेवल से लेके इसको हाईएस्ट लेवल तक अरेंज करना है। तो क्या है, सबसे बेसिक लेवल क्या होता है, विलेज होता है। एक विलेज मीन्स गांव होता है, तो गांव में क्या होती है, गांव में सभा लगती है, तो उसको बोलते हैं ग्राम सभा। पहले होता है ग्राम सभा, ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत के बाद ब्लॉक, ग्राम पंचायत के बाद आता है ब्लॉक, ब्लॉक के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले आता है ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत, देन आता है ब्लॉक पंचायत, देन डिस्ट्रिक्ट पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन रिसर्च। ये क्वेश्चन मोस्टली नेट के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी, दोनों किसी भी पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी रिसर्च का टॉपिक आता है और सेकंड जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें भी रिसर्च के टॉपिक्स आते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से करना, क्या है, करेक्ट सीक्वेंस लगाना है रिसर्च का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो जो रिसर्च का जो करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले आता है रेशनेल मतलब इंट्रोडक्शन। अगर कोई रिसर्च आप करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में आप इंट्रो दोगे ना, कि आप करना क्या चाहते हो, क्या है। तो इंट्रोडक्शन, जब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया तो उसके, अब इंट्रोडक्शन में तो आपने सारा कुछ लिख दिया कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपको मेन ऑब्जेक्टिव्स देने हैं कि जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है उसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं, अब आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, ऑब्जेक्टिव दे दिए, अब क्या करना है आपको, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर का जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जब आपने जो भी अपना रिसर्च का टॉपिक लिया है या जो भी आप रिसर्च करना चाहते हो उससे रिलेटेड, रिव्यू मीन्स जो पहले रिसर्च कर चुके हैं, जिनके व्यूज़ पहले आ चुके हैं, उन पे आप दोबारा से उसको पढ़ना, उस पर आप रिव्यू कर रहे हो, जो उन्होंने व्यूज़ दिए हैं उनको आप दोबारा से देख रहे हो। तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जब लिटरेचर पढ़ेंगे
उसको देखेंगे तो आप वहाँ से एक आइडिया मिलता है कि कौन कौन से टॉपिक पे पहले रिसर्च हो चुका है और कौन कौन से टॉपिक पे अभी रिसर्च नहीं हुआ है। तो वहाँ से आपको एक बेस्ट ऑप्शन मिलेगा और जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसका एक बेसिक नॉलेज वहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले हो गया इंट्रोडक्शन, फिर ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बाद आया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद आपको देना है मेथड कि आपने कैसे कैसे रिसर्च करनी है, उसके मेथड, मेथड के बाद आते हैं रिजल्ट्स, फिर उस रिजल्ट को आप इंटरप्रेट करोगे, देन इंटरप्रिटेशन। तो बी इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले आता है रेशनल मीन्स इंट्रोडक्शन, देन ऑब्जेक्टिव, देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद मेथडोलॉजी, देन रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन। ये है करेक्ट सीक्वेंस रिसर्च के स्टेप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये है, इसमें करना है हमको मैचिंग। देखो ये है लिस्ट 1, इसको लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यहाँ पे दिया है पपाया, ये पपाया रेड एंड ऑरेंज, ये रेड एंड येलो फ्रूट्स हैं। तो रेड एंड येलो फ्रूट किस में रिच होते हैं? विटामिन ए में। देन है ऑरेंज मीन्स सिट्रस फूड, सिट्रस फूड रिच होते हैं विटामिन सी में। देन आता है डेट्स, डेट्स जो होते हैं रिच होते हैं आयरन में। एंड रागी, रागी जो है कैल्शियम का रिच सोर्स है। तो ये हो गया रागी। तो हम इसके करेक्ट से जो करेक्ट आंसर है वो है इसका सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखो पपाया में विटामिन ए, ऑरेंज में विटामिन सी, डेट्स में आता है आयरन, रागी में आता है कैल्शियम। ये करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है जो ये बायोकेमिकल कंपोनेंट्स हैं इनको डिजीज़ के साथ मैच करना है कि कौन से बायोकेमिकल की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। सो होता है क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन किससे रिलेटेड है? किडनी से। बाइलोरुबिन, बाइलोरुबिन किससे रिलेटेड है? हिपैटिक से, लीवर से। जब बाइलोरुबिन बढ़ने लगता है तो होती है जॉन्डिस। T3 T4, T3 T4 जो है वो रिलेटेड होते हैं थायराइड से। जब थायराइड में डिसफंक्शन होता है या थायराइड ग्लैंड जो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है तब हो जाता है ग्वाइटर। LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये रिलेटेड होते हैं कोरोनरी मीन्स हार्ट डिजीज से। तो बी इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पे क्रेटिनिन इज रिलेटेड टू किडनी, बाइलोरुबिन इज रिलेटेड टू हिपैटिक मीन्स लीवर, T3 T4 इज रिलेटेड टू थायराइड, LDL इज रिलेटेड टू कोरोनरी मीन्स हार्ट डिजीज। बी इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। ये इसके आंसर्स हैं, तो आप आंसर्स भी देख लीजिएगा। एंड अगर ये फेसबुक पेज है तो आप यहाँ से मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। एंड वे टू JRF ये यूट्यूब चैनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।